तो जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करता हूँ तो बहुत सारे कॉमन लोगों का एक ही सवाल होता है कि अगर हम किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पे मैचेस खेलें और विड्रॉल करें तो क्या बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का सवाल मैं देने वाला हूँ। तो देखो, बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशन अभी मौजूद हैं जो कि हैं यूके बेस्ड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फैंटेसी एप्लीकेशन हैं जो अपने आप को बोलते हैं यूके बेस्ड। और एक फैंटेसी एप्लीकेशन है जिसका नाम है, क्या नाम है आपको भी पता होगा, जंबो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जंबो की। भाई लोग, अगर जंबो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहाँ पे खेलना है तो सिंपल से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे जंबो फैंटेसी एप्लीकेशन का लिंक है, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा रेफर कोड डालने का। तो सबसे पहले रेफर कोड में क्या डालना है, रेफर कोड में डालना है रोहित डालना है। ध्यान से डालना, रोहित डालोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ क्या डालना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को फिल कर देना, आपका जो अकाउंट बन के है वो रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग आगे। तो जैसे ही इस फैंटेसी एप्लीकेशन में आप लोग इंटर करोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही रहे होगे कि आकाश चोपड़ा इस फैंटेसी एप्लीकेशन का ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखो, सिंपली यहाँ पे हम लोग दिखाई दे रहा होगा जंबो फैंटेसी, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही जंबो फैंटेसी पे क्लिक करोगे जो भी मैचेज आपको दिखाई देंगे, जैसे कि क्रिकेट और कबड्डी, ये दोनों टूर्नामेंट आप यहाँ पर खेल सकते हो। खेलने के बाद जो भी आप अर्निंग करोगे वो आप इजीली विड्रॉल कर सकते हो। अब विड्रॉल करने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही डाउट होगा कि अरे भाई, मैंने तो विड्रॉल कर लिया, पता नहीं मेरा बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। तो एक सवाल का जवाब दो, जब आप विड्रॉल कर रहे हो तो 30% का TDS लग रहा है। कितना परसेंट का लग रहा है? 30% का TDS। और ये TDS आपको शो करेगा आपके पैन अकाउंट में, पैन अकाउंट नंबर में, ठीक है, पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड। जब ITR GST वगैरह फाइल करते हो तो वहाँ पे दिखेगा। अब जब पैन कार्ड में आपका शो कर रहा है तो वहाँ पे आपको ये भी तो दिखेगा कि ये फैंटेसी एप्लीकेशन, मतलब ये जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। तो डायरेक्टली दिखेगा कि जंबो एप्लीकेशन है। अब कोई भी मान लो कि पुलिस ही आप चेक करती है कि जंबो क्या है, तो आपको दिखेगा कि जंबो एक फैंटेसी एप्लीकेशन है। और जंबो फैंटेसी एप्लीकेशन एक क्या है, शॉपिंग एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है? शॉपिंग एप्लीकेशन, जहाँ पे फैंटेसी भी खेल सकते हैं और पैसे भी विनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि जब भी आप डिपॉजिट करते हो, मान लो कि आपने 100 रुपया डिपॉजिट करा, ठीक है, कितना डिपॉजिट करा? 100 रुपया। 100 रुपया डिपॉजिट करा तो 100 रुपया डिपॉजिट करा तो 100 रुपया में क्या मिल गया? 100 आपको कॉइन्स मिल गए, ये वाला, और 100 पॉइंट मिल गया आपको शॉपिंग के मिल गए। तो आप सीधे 100 जो कॉइन्स मिले हैं पॉइंट वाला, उससे आप शॉपिंग कर लेते हो तो आपका पैसा तो निकल गया। और उसके बाद जो आपको यहाँ कॉइन्स मिले हैं ये वाला, उससे फैंटेसी खेल सकते हो। तो ऑटोमेटिक अगर देखा जाए तो जो भी आपको मिल रहे हैं डिपॉजिट पे, वो उसका तो आप शॉपिंग कर रहे हो और आपका पैसा लग नहीं रहा है। आपका जो पैसा लग रहा है वो आपको क्या मिल रहा है? कॉइन्स मिल रहा है। और कॉइन से जब आप विनिंग करते हो तो उसी को आप विड्रॉल करते हो। और दूसरी बात, जो भी आप यहाँ कानून बना हुआ है, आपने देखा होगा कि 22 अगस्त से जो हमारा ड्रीम 11 वगैरह जितने भी फैंटेसी एप्लीकेशन थे सारे के सारे बंद हो गए। तो भाई बंद तो हो गए, रीज़न क्या है बंद होने का? देखो, जितने भी पेमेंट गेटवे थे, चाहे वो कैश फ्री हो, ठीक है, कैश फ्री हो या फिर पेयू हो, उसके अलावा रेजर पे था, ठीक है, रेजर पे और इंस्टामोजो, इतने गेटवे थे, ठीक है, इतने और इससे भी ज़्यादा थे, जहाँ पे वो लोग जो भी विड्रॉल करते थे या फिर डिपॉजिट करते थे, यही गेटवे से पैसा जाता और आता था, ठीक है। यूजर के अकाउंट से डिपॉजिट करते थे तो पैसा डिपॉजिट होता था ड्रीम 11 पे, और जब विड्रॉल करते थे तो क्या बोलते हैं, यूजर के अकाउंट में विड्रॉल होता था। तो यही पेमेंट गेटवे थे। अब यही पेमेंट गेटवे ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब, मैं रिस्क नहीं लूँगा, जो भी पेमेंट करेंगे उसका रिस्क ये लोग नहीं लेंगे। तो इसी की वजह से ड्रीम 11 बंद हुआ, नहीं तो ड्रीम 11 पे अभी भी कॉन्टेस्ट चल रहा होता। यही रीज़न है। अब देखो, ये है एक शॉपिंग एप्लीकेशन, ठीक है, और इस शॉपिंग एप्लीकेशन पे इसी वजह से इसका पेमेंट गेटवे है वो चल रहा है। तो पेमेंट गेटवे चल रहा है तो विड्रॉल कर रहे हैं, और जब पेमेंट गेटवे चलेगा तो आप इजीली यहाँ पे फैंटेसी खेल सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जो भी 22 अगस्त से जो भी कानून बना है वो अभी तक पारित नहीं हुआ है, ठीक है।
पारित नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग एक नॉर्मल फैंटेसी यूजर हो तो बहुत सारे ऐसे फैंटेसी एक्सपर्ट हैं जो डरा के रखे होंगे कि अगर आप खेलोगे तो आपको जेल भी जानी पड़ेगी। अरे भाई, किस लिए जेल जानी पड़ेगी? एक तो कानून आपका पारित नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब पारित होगा तभी ये क्या बोलते हैं, मान सकते हैं कि हाँ, कि चलो हम खेल रहे हैं तो मेरे लिए दिक्कत की बात है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट तो फ्रीज होने की मैंने बात ही कर दी कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक ये जो कैश फ्री, पेयू, उसके बाद रेजर पे, इंस्टामोजो, जितने भी पेमेंट गेटवे हैं वो ड्रीम 11 को बोल दिए साफ साफ कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा। इसके वजह से जब लेन देन होगी ही नहीं तो यूजर क्यों खेलेगा? वो मान लो कि अब वो विनिंग करता है तो वो सबसे पहले कहेगा कि मैं विड्रॉल कर लेता हूँ, विड्रॉल करूँगा और जो मेरे बेसिक्स काम हैं अपने लाइफ में वो करूँगा। अब मान लो कि तुम पैसे ऐड कर रहे हो, पैसे तो ऐड हो गए, अब पैसे ऐड हो गए उसको विड्रॉल ही नहीं कर पाओगे तो कोई भी यूजर वहाँ खेलना पसंद करेगा? नहीं खेलना पसंद करेगा ना। तो उस वजह से ड्रीम 11 जब क्या बोलते हैं, ये जो पेमेंट गेटवे थे उन्होंने बोल दिया कि मैं लेन देन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, तब ड्रीम 11 पे डिपॉजिट और विड्रॉल का सिस्टम ही हट गया। तो इस वजह से ड्रीम 11 बंद हुआ है। रीज़न इसके पीछे ये है। अभी बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशन आए जैसे कि यूके बेस्ड। अब यूके बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं तो जितने भी अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं यूके बेस्ड हूँ, अरे भाई वो सब कोई यूके बेस्ड नहीं है। देखो, कोई ऐसा फैंटेसी एक्सपर्ट है, 2-3 फैंटेसी एक्सपर्ट जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक टीम्स 4 विन हो गया, और भी 2-3 ऐसे फैंटेसी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने, मुझे लगता है कि ये जितने भी यूके बेस्ट फैंटेसी एप्लीकेशन उसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ना तो आपने इस टाइप का नाम सुना था और ना ही इस टाइप के एप्लीकेशन पे आप लोगों ने खेला होगा, ठीक है। अब जब भी इन फैंटेसी एप्लीकेशन पे पेमेंट करोगे, जितने भी पेमेंट करोगे तो आपको दिखाई देगा, बोलेगा कि QR कोड में सबमिट करो UTR नंबर। जब तक सबमिट नहीं करोगे आपका जो डिपॉजिट है वो सक्सेस नहीं होगा। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते सीधा सीधा उनका पैसा डूब गया, ठीक है। वो मेरे YouTube चैनल पे मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सभी पे इसी टाइप का मैसेज आ रहा है। आप यहाँ पे देखो ना, क्या मैसेज आ रहा है मेरे को, ये देखो भाई विड्रॉल नहीं आ रहा है। देखो यहाँ कैलकुलेबल, अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई स्पॉटिफाई में बैंक वेरीफाई कैसे करें। सब हमारा पैसा फेल हो रहा है, सक्सेस होके फेल हो जा रहा है। क्यों? वीडियो नहीं हो रहा है, विड्रॉल हो ही नहीं रहा है, तो ये दिक्कत आ रही है। जितने भी फैंटेसी जो आया है यूके बेस्ड वो हैं इंडियन, ठीक है। वो इंडियन ही है साले, इंडियन है। और देखो उनसे अगर बात करोगे तो हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। नाम अगर देखोगे तो कोई भी ज़्यादातर देखोगे तो टेलीग्राम का सपोर्ट लेके रखें, क्योंकि टेलीग्राम का जो मैसेंजर एप्लीकेशंस है उस पर इंस्क्रिप्शन बेस्ड होता है, उसको जल्दी कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा हैकिंग से, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, कस्टमर सपोर्ट रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे। और जब भी बात करोगे तो हिंदी में बात कर सकते हो। अब मान लो कि यूके बेस्ड अगर गेम रहता तो उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो इंग्लिश में बात करने होने चाहिए ना, इंग्लिश में बात करते। अब मान लो कि एक मैं एप्लीकेशन लेके चलता हूँ कैल्सी 11, आप लोग शायद खेल रहे होगे या फिर खेल भी रहे होगे, तो मैं सीधे सीधे मना करूँगा कि इस फैंटेसी एप्लीकेशन पर ना खेलें। रीज़न क्या है, अगर आप पैसे जीत भी चाहते हो, विड्रॉल भी कर लेते हो, आपके अकाउंट में आ भी गया, आप अगर जिस तरह से ड्रीम 11 या फिर बाकी फैंटेसी एप्लीकेशन जहाँ पे खेलते थे, ठीक है, वहाँ पे आप विड्रॉल करते थे तो जो भी TDS लगता था या नहीं लगता था, आप देखोगे तो पेमेंट गेटवे था उनके पास। और जो भी मान लो कि सरकार अगर आपको ट्रैक करना चाहे कि किस जगह से ये पेमेंट रिसीव हुआ है, तो वो पेमेंट गेटवे के थ्रू पता कर लेगी कि हाँ इस फैंटेसी एप्लीकेशन से पेमेंट रिसीव हुआ है। अब मानो कि ये जो आप यूके बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन पे आप लोग खेल रहे हो, अभी इन यूके बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन का पेमेंट गेटवे है नहीं। जो भी क्या बोलते हैं यूके बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन है, आप विड्रॉल करते हो तो उसका जो पेमेंट आता है किसी इंडिविजुअल अकाउंट से IMPS होता है। IMPS एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखा होगा, IMPS होता है आपके अकाउंट में। अब आपको तो पता नहीं है कि वो जो पैसा है वो किस आदमी ने भेजा है। हो सकता है कि ये टेरर फंडिंग हो या फिर हो सकता है कि ये ब्लैक मनी हो, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि टेरर फंडिंग हो या फिर ब्लैक मनी कोई आदमी या फिर कोई बिजनेसमैन छुपा के रखा हो और इस टाइप के मौके का इंतज़ार कर रहा हो,
ठीक है। तो आप डिपॉजिट कर रहे हो तो उस आपका जो सफ़ेद पैसा है, मान लो कि हार्ड अर्न मनी, वो उनके अकाउंट में जा रहा है, और जो भी ब्लैक का मनी है वो आपको विड्रॉल के रूप में दे रहे हो। अब मान लो कि अगर कोई गवर्नमेंट आपको ट्रैक करती है, तो देखिए अरे साला ये उस क्या बोलते हैं इंडिविजुअल आदमी के अकाउंट से पैसा आया है। अब उसके बारे में चेक करेंगे तो हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड या तो टेरर से संबंधित हो, या फिर ब्लैक मनी से संबंधित हो, या फिर और भी गंदे गंदे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो। तो इस टाइप से हो सकता है, और इस टाइप से होगा तो आपसे सीधा सीधा सवाल करा जाएगा कि आप कहाँ से ये पैसा लाए हो। ठीक है, तो आप तो डायरेक्टली नहीं बता सकते हो ना कि हाँ मैं उस फैंटेसी एप्लीकेशन से पैसे जीता हूँ। अब देखो यूके बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन है, ये यूके बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन नहीं है, ये यूके बेस्ड डोमेन है। उनका जो डोमेन है वो केवल यूके बेस्ड है, और अपने आप को बोलते हैं यूके बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन। ठीक है, अब मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन बंद तो हुआ है, आप देखोगे Dream11 का जो एंट्री फीस था वही इन फैंटेसी एप्लीकेशन पे सेम एंट्री फी के साथ में आपको देखने को मिलेगा। तो यूके बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन अगर रहता तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आपको देखने को मिलता। जो भी आप देखोगे इनका यूआई, यूजर इंटरफेस जो देखने को मिलेगा, उसमें क्या देखने को मिलेगा ना कि जितना का एंट्री फी है वो चीज़, बाकी सारी चीज़ें जो भी आप Dream11 में देख रहे होगे सारा चीज़ आपको सेम टू सेम इसमें देखने को मिलेगा। बस क्या चीज़ नाम है, बस इनका फैंटेसी एप्लीकेशन का नाम है, और अपने आप को बताते हैं यूके बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन। तो और बहुत सारे ऐसे फैंटेसी यूजर्स हैं जो इन फैंटेसी एप्लीकेशन पे डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, डिपॉजिट कर रहे हैं तो बहुत सारे नए यूजर हैं। अब जो डिपॉजिट कर रहे हैं 500 रुपया, 1000 रुपया, अब इन्होंने क्या रखा, आप Dream11 पे कितने डिपॉजिट कर सकते थे, Dream11 पे डिपॉजिट कर सकते थे 1 रुपया डिपॉजिट कर सकते थे। ठीक है, अब इन फैंटेसी एप्लीकेशन पे या तो बोलते हैं कि 200 रुपया आप मिनिमम डिपॉजिट करो, या फिर 500 रुपया मिनिमम डिपॉजिट करो। और जो बंदे ने डिपॉजिट कर दिया, अब उसको तो पता नहीं है, वो तो सीधे सीधे सोचेगा कि मेरे वॉलेट में पैसा ऐड हो गया है। अब जाकर वॉलेट में दिखेगा तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं दिखेगा। अब वो मतलब पगला जाएगा, बोलेगा कि अरे यार मैंने तो पैसा जमा करा था, पैसा आया नहीं, मेरा पैसा गया कहाँ। अब वो किससे कंप्लेन करेगा, अब वो कंप्लेन करने जाएगा तो इनके जो सपोर्ट है वो है टेलीग्राम पे। अब इसके जैसे बहुत सारे यूजर उनको कंप्लेन कर रहे होंगे। अब बताओ किसको किसको वो जवाब देगा। और बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशन पे जिन इनके जो कस्टमर सपोर्ट है वो तो जवाब देते ही नहीं, आपका मैसेज भी खोल के नहीं देखते, और खोल के देखते भी है ना तो आपका आगे से कोई रिप्लाई भी नहीं आता है। तो इस तरह से हो रहा है। और जो भी पैसे आपके गए, आपको तो पता नहीं है कि वहाँ जाके UTR नंबर पेस्ट करना पड़ता है। नए नए यूज़र को UTR नंबर पेस्ट नहीं कर पाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। अब मान लो कि कोई भी इन्फ्लुएंसर जो इसका यूट्यूब पे प्रचार कर नहीं रहा है, अब यूट्यूब पर भी अगर प्रचार कर रहा है या फिर वीडियो बना के डाल रहा है तो आपको नहीं बताएगा कि सॉल्यूशन क्या है। अगर नहीं बताया तो आपके जो पैसे हैं वो डूब गए, आपके साथ क्या हो गया, स्कैम हो गया। आपके साथ स्कैम नहीं हुआ बल्कि आप खुद अपने साथ स्कैम किए हो। तो ये सारी दुर्घटनाएं हो रही है। तो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि ऐसे फैंटेसी एप्लीकेशन पर ना खेल के आप इन जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेलो जिसका नाम है जंबो। जंबो एकदम सेफ़ एंड सिक्योर है, ये जंबो एप्लीकेशन। ठीक है, आपके पैसे एकदम 100% सुरक्षित रहते हैं। साथ में आप यहाँ पे गेम खेल सकते हो, जो भी आप डिपॉजिट करोगे आपको गेम कॉइन्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और शॉपिंग कॉइन्स भी मिल जाएंगे, तो गेम और शॉपिंग दोनों कर सकते हो। जब विड्रॉल करोगे तो आपको क्या करेंगे, ये 30% का TDS लगेगा, 30% का TDS लगेगा तो आपके पैन कार्ड में ये सारी चीज़ें शो होगी, तो आपसे कोई सवाल नहीं कर पाएगा। और जब यहाँ पे आप ITR भरते हो ना तो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में फिर से रिटर्न मिल जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है ऐसे ट्रस्टेड फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेलने का। तो इस फैंटेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहीं पे इस फैंटेसी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके इस फैंटेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको पता ही होगा कि रजिस्टर करने के टाइम पे हमारा जो रेफर कोड है रोहित ज़रूर डालना। ठीक है, ये डालोगे तो जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट में बताओगे तो मैं उसका समाधान करने का ट्राई करूँगा। ठीक है,
तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि कौन कौन से यूज़र हैं जो मेरी रेफरल लिंक से आए हैं, और उनकी जो क्वेरी होगी उसको मैं सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। तो यही चीज़ था कि अगर आप जेन्युइन फैंटेसी एप्लीकेशन लाइक जंबो पे खेलते हो तो आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज होगा वो नहीं होगा, और बाकी जो यूके बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन पे आप खेलते हो वहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज होने का खतरा ज़्यादा है। अब मान लो कि खतरा नहीं भी है, आपने डाउनलोड किया, आपके साथ आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या पता है कि वो जो आपका मोबाइल नंबर है या जो आपका ईमेल आईडी है वो आपके बैंक से तो जरूर वेरीफाई होगा, ठीक है, बैंक से वेरीफाई होगा। तो जितने भी यूके बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन वाले अपने आप को बता रहे हैं उन सब के पास तो आपका डेटा चला गया ना। इन फ्यूचर आपके पास अगर फ़ोनपे में वो सीधे सीधे एक आध लिंक भेज दिए कि हाँ मुझे 10,000, जैसे कि मान लो 10,000, कभी कभी होता है ना कि रिक्वेस्ट भेज देते हैं और हमें लगता है कि अरे हाँ पैसा आया है, और कोई कोई जिसको मतलब फ़ोनपे वगैरह चलाने का उतना अकिल नहीं होता है या फिर कुछ चलाता भी है, फिर भी वो क्या करता है अपना पिन नंबर डाल के देखते हैं कि अरे पैसे तो आ गए, ठीक है, पिन जैसे ही डालता है तो पेमेंट चला जाता है स्कैमर्स के पास। अब पेमेंट चला गया तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। आप अगर किसी साइबर क्राइम में भी साइबर सेल में भी जाओगे ना और वहाँ पे बताओगे कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वहाँ पर भी गारंटी नहीं रहती है कि आपके पैसे रिटर्न आएंगे आपके अकाउंट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है यूज़र के साथ में। तो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि अगर खेलना ही है तो एक ट्रस्टेड फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेलो लाइक जंबो 11, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर कभी भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट को देख के रिप्लाई करूँगा, जो भी दिक्कत होगा उसको सॉर्ट आउट करवाने का प्रयास करूँगा। तो यही था बताने को कि जंबो एप्लीकेशन पे अगर आप खेलते हो तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, बाकी अदर फैंटेसी एप्लीकेशन पे खेलते हो तो वहाँ पे बैंक अकाउंट फ्रीज होने का डर है, ठीक है। आपके जो बैंक का डेटा है वो लीक होने का डर है। डर क्या है, वो हो गया ऑलरेडी। कभी भी स्कैमर आपके साथ स्कैम कर सकते हैं, भले आज करे, 2 महीने के बाद करे, 1 महीने के बाद करे या फिर साल भर के बाद करे। और उसके अलावा आपको पता ही होगा कि 7 या 8 नवंबर से फैंटेसी एप्लीकेशन वापस आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा।